अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं और इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक, एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक फॉर द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिक्यूलम मीन्स a network of tubules present within the cytoplasm। जैसा कि डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पूरा एक जाल, एक नेटवर्क बिछा हुआ है ट्यूब्यूल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस नेटवर्क का एक तरफ से कनेक्शन न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है और दूसरी तरफ इसका कनेक्शन पेरिफेरल पार्ट, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन है। तो यहाँ से इसके फंक्शन का भी अंदाज़ा हो रहा है हमें कि कोई मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हुआ अगर, तो वो इन ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क से गुज़रता हुआ उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपको जो नेटवर्क है या ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है उसकी दो तरह की फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, दो टाइप्स नज़र आ रही हैं। एक जो कि न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो उसकी सरफेस हमें रफ़ नज़र आ रही है, हम उसको नाम देंगे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। RER स्टैंड्स फॉर दी रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जबकि दूसरी साइड के ऊपर हमें ट्यूब्यूल्स का जो चैनल या नेटवर्क नज़र आ रहा है, उसकी सरफेस के ऊपर हमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे। इसकी सरफेस हमें स्मूथ नज़र आ रही है, तो इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या SER स्टैंड फॉर व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देंगे। अगर RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो जो ऊपर ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं वो इनफैक्ट राइबोसोम्स हैं, जो कि RER की सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ना सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व होंगे, बल्कि उस सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को इन्हीं नेटवर्क या चैनल्स के थ्रू सेल से बाहर एक्सपोर्ट करने में भी अपना रोल प्ले करेगा। ये डायग्राम इंटरनेट से ली गई थी, तो इसका मैंने टॉपिक का आपको इसी के ऊपर डायग्राम को देखते हुए एक ओवरव्यू दे दिया है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में से जो मैंने मटेरियल लिया है, हम उसको प्रॉपरली जो है एक सीक्वेंस में उसकी रीडिंग और उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जब सेल को ऑब्जर्व किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क, चैनल्स का या ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क नज़र आता है जो कि थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म एक्सटेंडिंग यानी कि फैला है। These channels are often continuous with plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membrane। एक तरफ ये चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस नज़र आते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी हमने स्टडी कर लिया, जबकि दूसरी तरफ इसका कनेक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी होता है। दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओवरऑल पूरे का पूरा ये जो सिस्टम बन जाता है चैनल्स का, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देते हैं। These membranes vary widely in appearance from cell to cell। तमाम सेल्स में इन मेम्ब्रेन की शेप, इनकी अपीयरेंस देखने में ये मुख्तलिफ हो सकती हैं इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स बाय स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स, द सिस्टर्नी। अब इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर इनफैक्ट एक मटेरियल, इसका अपना मटेरियल
इनक्लोज्ड है। जिस मटेरियल को बाकी साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट रखने के लिए, अलग रखने के लिए वहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं। तो जो भी मटेरियल इन स्फेरिकल या ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स के अंदर इनक्लोज्ड है, उसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट रखने की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हमने सिस्टर्ना या सिस्टर्नी का नाम दे दिया है। देन यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म की टाइप्स क्या हैं और उनकी फर्दर फंक्शंस क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स एंड फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फॉर्म्स या दो टाइप्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल मीन जो कि शेप में या अपीयरेंस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मॉर्फोलॉजी में हम अपीयरेंस एंड फॉर्म को ही स्टडी करते हैं। इनफैक्ट पहली फॉर्म है रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। एंड अ स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम्स। दूसरी टाइप इसकी स्मूथ फॉर्म है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। Rough surfaced endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of protein RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस। आफ्टर सिंथेसिस प्रोटीन्स आर ईदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। प्रोटीन जो कि अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर सिंथेसाइज हो चुकी, बन चुकी। सिंथेसिस के बाद ये प्रोटीन्स या तो सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर कर ली जाएगी अगर इसकी सेल के अंदर ज़रूरत है। अगर इसने सेल से बाहर अपना कोई फंक्शन करना है प्रोटीन ने, तो इन्हीं चैनल्स के नेटवर्क से गुजरती हुई इसको सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER हेल्प्स नंबर 1 इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलरली लिपिड्स। यहाँ पे हमने इसके फंक्शंस को इनलिस्ट कर दिया है, उसकी नंबरिंग कर दी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करना, ख़ास तौर पर लिपिड्स या फैटी कंपाउंड्स जो हैं उनको मेटाबोलाइज करना, उनको ब्रेक डाउन करना। नंबर 2 दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। कुछ नुकसानदेह ड्रग्स मीन मेडिसिन्स या अद्वियात, हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उन ड्रग्स के असर को डिटॉक्सिफाई करना या उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, ये भी फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नंबर 3 इन सम सेल्स SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। कुछ सेल्स में जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास मसल सेल की है और नर्व सेल की है, उन सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि इसने इम्पल्सेस को, यानी कि जो पैगामात होते हैं नर्वस सिस्टम के आगे जाते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, इनफैक्ट नर्व इम्पल्स की सूरत में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है इम्पल्सेस को आगे ट्रांसमिट करना, इम्पल्सेस को आगे पहुंचाना। इन एडिशन SER also plays an important role in transport of material from one part of the cell to the other. अब इन तमाम के अलावा उसका फोर्थ फंक्शन क्या है कि सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या सेल के अंदर से बाहर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में से है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। लास्ट फंक्शन ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है कि ये
सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है, ताकि सेल की शेप को मेंटेन किया जा सके। ये आखिरी रोल ख़ास तौर पर एनिमल सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स सेल्स के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है उसको सपोर्ट, उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए, जबकि एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं है, लिहाजा उनकी शेप को टू सम एक्सटेंट मेंटेन कर सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लास्ट में आपके बुक के पेज से डायग्राम यहाँ पर दी गई है, जो कि सेम है जैसा कि हमने पहले वाली डायग्राम को डिस्क्राइब किया। यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए कि यहाँ पे आपको नेटवर्क का एक चैनल नज़र आ रहा है, पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा है ट्यूब्यूल्स का, या चैनल कह लें इसको, जो कि एक साइड से न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड पर इसका कनेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है। दो आपको फॉर्म्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स ब्लैकिश ग्रैन्यूल्स अटैच्ड हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। और इनके सारे फंक्शंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एनी हाउ अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में भी, या फिर यूट्यूब के ऊपर आप लोग कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफ़िकल्टी अपनी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।